एक परचम तले कम से कम भारत के हिंदुओं को मुत्तहद करें, एक करें। मेरा ख्याल है कि उसमें वो तकरीबन काम। ये मौलवी सारे 2 नंबर मौलवी हैं, धोखेबाज मौलवी हैं। जो कर रहे हैं ना, ये सिर्फ पाकिस्तान को एक जो है ना वो एंड पॉइंट की तरफ लेके जा रहे हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास कोई नया प्लान है टू प्रेशराइज पाकिस्तान? अल्लाह का नाम लेकर जाएं, हर काम हल हो जाएगा। नमाजें पढ़ते और झूठ बोलते हैं, नमाजें पढ़ के झूठ बोलते हैं, गैडे बनाए हुए अपने, झूठ बोल के सौदा बेचते हैं यहाँ पे। किया जाए कि अब और कोई लगता ही नहीं है कि कोई ऑप्शन रह गया है। किस्मत की देवी और जो ताकत और पावर की देवी है वो नरेंद्र मोदी अपनी हथेली पे लिखवा के आए हैं। भाई मुल्क कैसे ऊपर जाएगा? मुल्क कर्जों पर ही चलेगा। कभी भारत को देखा कर्जा लेते हुए IMF से? सर मेन बात सिर्फ ये लोग अपने काम से मुखलिस नहीं है। मेन बात सिर्फ ये है, जो भी हो जाए हमने इंडिया से बात करनी है। अगर पूरी दुनिया को किसी से सीखने की जरूरत है तो वो है सनातन। हमारे यहाँ के जो पंजाब के पाकिस्तान के मुसलमान हैं, ये नॉन मुस्लिम मुझे साबित हुए कल। मिस्टर मोदी जो है वो इस पोजीशन में है कि भाई ठीक है, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैंने तो आपसे बात ही नहीं करनी ऑलरेडी। ये वो खतरा था कि जिसका हमेशा से इदराक किया जा रहा था। किस्मती है पाकिस्तान की, सच्ची बात तो ये पूछिए। भारत बहुत दूर की बात है। भारत कैसे दूर चला गया सर? लेकिन इससे बढ़ के और जालियत किसको बोलते हैं? मिस्टर मोदी के पास कोई नया प्लान है टू प्रेशराइज पाकिस्तान? पिछली दफ़ा इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन में क्या चीज़ सामने आई और इलेक्शन से पहले क्या हुआ? क्या इंडिया इज़ गोइंग टू यूज़ वाटर एज ए वेपन? ठीक है जी, ये हम बात होते हैं ना, कई लोग कहते हैं जी वाटर टेररिज्म हो रही है। ठीक है जी, कई लोग कहेंगे जी ये पानी जो है वो एज ए वेपनाइज कर रहे हैं वाटर को। ठीक है जी, कि पाकिस्तान की फसलें ना हों वहाँ पे जो है वो सब्ज़ी ना हो, खेती ना हो, चावल ना हो, गंदम ना हो, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जिसको पानी, देखें अगर आपको पानी ज़मीन से निकाल के तो फसलों को देना पड़े, इट इज़ कॉस्टली, लेकिन दरियाओं का पानी अगर आ जाए तो वो दिस इज़ वेरी चीप। अब ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान ने एक ट्रीटी साइन की हुई है 1960 में, जिसमें इंडिया के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं ओवर रावी, सतलज और ब्यास रिवर के ऊपर, जबकि पाकिस्तान के पास जो कंट्रोल है वो इंडस और झेलम का और चिनाब रिवर्स का। भारत ने पाकिस्तान में आने वाला जो रावी रिवर है उसका पानी बंद कर दिया है और ये जो है ये शाहपुर कंडी बराज है, वहाँ से ये बंद कर दिया गया है। और ये जो बेसिकली जम्मू, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर के जो बॉर्डर है उस जगह पे ये मौजूद है। और इंडिया अब ये कहता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो उसको पानी मिला करेगा, जो कि हम पाकिस्तान को दे देते थे। अब ये एक टेक्निकल चीज़ है, जारी बात है, इसमें इंडिया जो है वो चाहता है कश्मीरी उस पानी को इस्तेमाल करें, ना कि पाकिस्तान इस्तेमाल करे। अमूमन इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वो पानी छोड़ता है, कई लोग कहते हैं जब फ्लड्स आते हैं तो दरवाजे खोल दिए ताकि सारा पानी पाकिस्तान की तरफ चले जाए। लेकिन आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन वाटर, लेकिन ये मैं इसके ऊपर जो कुछ चीज़ें समझता हूँ डेफिनेटली आई विल शेयर। अब इंडिया ये सारी की सारी चीज़ें इरिगेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। वो कहते हैं 32,000 एकड़ ज़मीन है जो कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट्स में है, और इंडिया के लिए जो इरिगेशन और उसकी जो हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए ये पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पिछले 2-3 डेकेड्स के साथ मैं देखता हूँ कि क्या इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी कर सकता है? इंडिया कर सकता है। देखें, इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि वैसे भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देयर इज़ नो मोरालिटी, अखलाकियात नहीं होती, इट्स ऑल अबाउट एन इंटरेस्ट। अगले दिन भी हमने इस पर बात की कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और इंडिया का इंटरेस्ट इज़ टू सर्व इट्स पीपल, टू हेल्प इट्स पीपल, नॉट टू हेल्प एंड असिस्ट पाकिस्तानी पीपल। वो तब देंगे जब वो अपने लोगों को पानी और हर चीज़ प्रोवाइड कर लेते हैं, तो फिर वो देंगे। 2019 में क्या हुआ था, मैं इसको जो लिंक कर रहा हूँ, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी का नया प्लान है? वो प्लान ये है कि 2019 में क्या हुआ था कि हमारी हुकूमत तैयार बैठी हुई थी किस चीज़ में, कि भाईजान जो भी हो जाए हमने इंडिया से बात करनी है।
इमरान खान हुकूमत में आ गए 2018 में, नवाज और अगस्त में इंडिया के अंदर कुछ साल बाद हुकूमत बननी थी, उससे पहले नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में अटैक कर दिया, फिर कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया, हुकूमत जैसे ही बनी उन्होंने उड़ा के रख दी हर चीज़। और मैं समझता हूँ दो चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की सारी इस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल क्लास, ब्यूरोक्रेसी, हर चीज़ फेल होगी समझने में इंडिया एंड अफगानिस्तान को। एक कि इंडिया के अंदर क्या तब्दीली आ सकती है और उसको पाकिस्तान को क्या करना है। हमारा वज़ीर आज़म प्लान करता रहा, हमने इंडिया से बात करनी है, हमने नरेंद्र मोदी मजबूत लीडर है, जब हुकूमत में आएगा तो हम उससे बात करेंगे। जब वो हुकूमत में आया उसने पाकिस्तान को लाके उस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान की हुकूमत से बात ही ना हुई, और उसने कहा आओ बात करें। बात क्या होगी? आओ 370-35A को एक्सेप्ट करो, आ जाओ जो बात करनी है। अब पाकिस्तान उस पर बात करेगा तो जो पॉलिटिकल हुकूमत है उसका सत्यानाश हो जाएगा। सो नरेंद्र मोदी प्लेड वेरी स्मार्टली, और मुझे लगता है कि उसी तरह की कोई नई चीज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी प्लान कर रहे हैं कि वो मज़ीद पाकिस्तान की हुकूमत को डिफेंसिव करेंगे, बैकफुट पे करेंगे। और इस दफ़ा तो कोई बात नहीं हो रही कि हमें नरेंद्र मोदी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बिकॉज किसी को उम्मीद ही नहीं है, ना इंडियन साइड पे कोई उम्मीद है, ना पाकिस्तान साइड पे उम्मीद है, ना तो हमें इंडिया से कोई उम्मीद है इस वक्त कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, ना ही हमें पाकिस्तान साइड पे कोई उम्मीद है कि क्या होगा और किस तरह चीज़ें चलेंगी। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास कोई और प्लान है, ठीक है, और वो दैट प्लान कुड बी वाटर। देखें उन्होंने जो अपनी अथॉरिटीज़ हैं, देखिए इंडिया के पास एक बड़ी पिक्चर है, पाकिस्तान के पास डेफिनेटली पिक्चर छोटी है, लेकिन इससे इंडिया सारी बात है एडवांटेज लेना चाहता है, और वो एडवांटेज जो है डिफरेंट शक्ल में आ सकता है जिसमें अमूमन ये हो सकता है कि माजरत चाहता हूँ, जिसमें अमूमन ये हो सकता है कि एक तो जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो 2019 में उन्होंने इसको यूज़ किया कि जी हम पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मसले पे 370-35A और पाकिस्तान को बैकफुट पर डाल दिया। ऐसे ही हुआ। आज अगर फॉर एग्जांपल इफ इंडिया रियली वांट्स टू यूज इसको एज ए टूल, वाटर एज ए वेपनाइज करना चाहता है, तो इंडिया कर सकता है।